हेलो एवरीवन। प्रोग्रामिंग इन सी के इस वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में हम शुरू करते हैं स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सी क्या होता है, सी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और सी एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब अगला टॉपिक हम लोग का है स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज को सीखने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है, हमें जानना होगा अल्फ़ाबेट्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में और स्पेशल सिंबल के बारे में। अल्फ़ाबेट्स का मतलब हुआ A to Z, चाहे वो लोअर केस में हो या अपर केस में हो। डिजिट्स 0 to 9 और स्पेशल सिंबल का मतलब होता है सेमीकोलन, डॉट, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग इसे कहते हैं कैरेक्टर सेट, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स आर नोन एज कैरेक्टर सेट। इस कैरेक्टर सेट के मिलने से हमारा बनता है कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, यानी कि आगे हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के मिलने से बनता है इंस्ट्रक्शन, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो पहला हम लोग का आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, इनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कैरेक्टर सेट। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है टोकन। टोकन क्या होता है, तो ये टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी टोकन किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा भी टोकन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा इंट ए सेमीकोलन, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट हो गया इंट, दूसरा हो गया ए और तीसरा है सेमीकोलन। यानी इंट पहला टोकन है, ए दूसरा टोकन है और सेमीकोलन तीसरा टोकन है। तो टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट, इसे हम लोग बोलते हैं टोकन। द अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड देन फॉर्म्स कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। और जब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल को जब प्रॉपर्ली कंबाइन किया जाता है तो उसके बाद बनता है कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। अब एक एक करके हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, वेरिएबल के बारे में समझते हैं और कीवर्ड्स के बारे में समझते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, तो एन एंटिटी दैट डजंट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक आम भाषा में भी कांस्टेंट को एक वैसा एंटिटी, एक वैसा ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो कभी चेंज नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। यानी वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। हमारे प्रोग्रामिंग में हम जिन भी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल हो या वो कैरेक्टर वैल्यू हो, तो हर तरह के वैल्यू को कांस्टेंट कहा जाता है। दैट मीन्स कि प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट, हमारे प्रोग्राम में यूज हुए वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वो वैल्यू जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए। तो कुछ तो प्रिंसिपल में हम जो वैल्यू जो हम असाइन करेंगे वो क्या हुआ, वो कांस्टेंट हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम जो रेट असाइन करेंगे वो वैल्यू क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। दैट किसी का अगर नेम इंटर करना हो तो वो नेम क्या है, जैसे नेम फॉर एग्जांपल हम ABC कुछ भी नेम इंटर करते हैं तो वो ABC क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो उसी तरीके से कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब वो कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है, उससे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, तब हम लोग वेरिएबल और कीवर्ड्स पे हम लोग आगे आते हैं। तो कांस्टेंट जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट में आते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, इंटीजर कांस्टेंट वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट में हो या इंटीजर पार्ट में हो, उसे हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट में हो गया जो
नंबर्स है 1 2 3 4, ये जो नंबर्स है ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट हो गए। रियल कांस्टेंट जो फ्रैक्शनल पार्ट में होते हैं, जो डेसिमल डॉट वैल्यू होते हैं 45.64, तो इस तरह के जो वैल्यूज होते हैं वो रियल कांस्टेंट में आते हैं। इसमें मैंटिसा और एक्सपोनेंट का भी इसमें कंसेप्ट आएगा जो हम लोग देखेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट, हम जो कैरेक्टर वैल्यू, अल्फाबेटिकल वैल्यू जो हम लोग इंसर्ट करते हैं वो हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। और सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन पॉइंटर, ये एक चैप्टर्स हैं। एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन पॉइंटर, ये एक चैप्टर है जो हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो इंटीजर कांस्टेंट आर द होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इंटीजर कांस्टेंट वो होल नंबर होते हैं जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। जैसे किसी के एज हो तो एज 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, तो यानी इसमें अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, अगर इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है, तभी उसे हम इंटीजर वैल्यू कहेंगे। अन्यथा उसे हम इंटीजर वैल्यू न कहकर उसे हम लोग रियल वैल्यू कहेंगे। यानी बिना किसी फ्रैक्शनल पार्ट के अगर हम कोई वैल्यू का यूज करते हैं तो वो इंटीजर कांस्टेंट में आता है। तो इंटीजर कांस्टेंट 3 तरीके के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये हमारे नंबर सिस्टम भी होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन 3 टाइप्स में ये आते हैं। डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल होता है सीक्वेंस ऑफ डिजिट जो कि बिना शुरुआत में जीरो लगे हुए अगर इस्तेमाल हो रहे हो तो उसे इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। डेट मीन्स कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में हम कोई भी वैल्यू ले ले, 1 2 3 4 ले लिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके आगे जीरो लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तब उसे हम लोग डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। एन इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्टिंग ऑफ sequence of digits is taken to be decimal integer constant unless it begins with 0। यानी कि इंटीजर कांस्टेंट वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स है जो 0 से शुरू नहीं हो रहा हो, उसे हम लोग डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। यानी 1 2 3 4 हुआ, -17, कोई भी नंबर, 9999, 111, कोई भी नंबर ले लें हम लोग, बस शर्त यह है कि उसका प्रीसीडिंग में यानी उसके शुरुआत में 0 नहीं होना चाहिए, वो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होता है। अगला है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट का मतलब कि ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में हर वो नंबर जो 0 से शुरू तो हो रहा हो, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो 0 से 7 के बीच में ही होने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम 8 का इस्तेमाल करें या 9 का इस्तेमाल करें, तो अगर उन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तब वो ऑक्टल नंबर नहीं होंगे और फिर प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि आगे 0 लगा हुआ होना तो कंपलसरी है। अगर हम सिर्फ 1 2 3 4 से 1 2 3 लिख दिए तो 1 2 3 ऑक्टल नहीं है, भले ही वो रेंज 0 to 7 के बीच में है, लेकिन 1 2 3 ऑक्टल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके आगे 0 लगा हुआ नहीं है। तो 0 लगा हुआ होना कंपलसरी है, जरूरी है। जैसे 091 ये ऑक्टल नहीं है, क्यों? क्योंकि रेंज 0 to 7 ही होना चाहिए। तो 0 तो 0 to 7 के रेंज में है, 1 भी है, लेकिन जो 9 है ये 0 to 7 के रेंज के बाहर है। तो इस तरह के नंबर हमेशा इलीगल नंबर होते हैं, इलीगल ऑक्टल नंबर होते हैं और हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है। तो ऑक्टल क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग विद 0 इज टेकन टू बी एन ऑक्टल इंटीजर। व्हेन यू स्टार्ट अ नंबर विद 0, मेक श्योर द डिजिट्स 8 और 9 इज नॉट इंक्लूडेड एज ऑक्टल नंबर्स। रिकॉग्नाइज डिजिट्स 0 to 7 ओनली। सिर्फ 0 से 7 के बीच में ही नंबर्स होने चाहिए, 8 और 9 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देयरफॉर द नंबर्स लाइक 091 और 068 और 083 etc आर इलीगल नंबर्स एंड योर प्रोग्राम में बिहेव एबनॉर्मली। ये इलीगल नंबर्स है। 023 सही है, 014 सही है, लेकिन 0 to 7 के अलावा अगर कोई भी डिजिट अगर आ जाता है तो वो इलीगल नंबर हो जाएगा। अगला तीसरा हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या, कौन से नंबर होते हैं? तो वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स जो 0x, चाहे वो x छोटा में भी हो सकता है या x बड़ा में भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके शुरुआत में 0x लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहे जाएंगे। जैसे जो 12 है, 12 को लिखना होगा 0xc। तो इसमें हेक्साडेसिमल में जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 to 9 और a से f।
टोटल इसमें 16 नंबर्स होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, 0 to 7 में टोटल 8 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 डिजिट्स हैं। वैसे हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं। 16 डिजिट कैसे होते हैं? तो पहला होता है 0 to 9, तो 0 to 9 अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 डिजिट, और उसके बाद A to F, अगर A to F को काउंट करेंगे तो ये आएगा 6 डिजिट, तो टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। दैट मीन 0 to 9, फिर A को हम लोग लिखेंगे 10, A किस में कन्वर्ट हो जाता है? 10 में, A हो जाता है 10, B हो जाता है 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। इस तरीके से अगर देखें तो टोटल नंबर होता है 0 से लेकर 15, तो 0 से लेकर 15 कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं, लेकिन डिजिट्स में सिर्फ 0 to 9 लिखे जाएंगे और बाकी 10 से हमारा शुरू हो जाता है A, यानी A to F। इस तरीके से अगर 12 लिखना हो, अगर हेक्साडेसिमल में 12 लिखना हो तो 12 किस अल्फ़ाबेट से गिना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है? वो अल्फ़ाबेट है C। तो ऑक्टल की शुरुआत होती है 0x और उसके बाद C, तो 0x क्या हुआ? ये इंडिकेशन है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है, और C किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? 12 को। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि फॉर इंस्टेंस डेसिमल 12 विल बी रिटन एज 0xC एज हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो इस तरीके से जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल का मतलब हो गया 0 to 9, ऑक्टल का मतलब हो गया 0 to 8 और हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 0 to 15। तो डेसिमल देखिए बेस 10, तो ये बेस का मतलब होता है इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो 0 to 9 में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7 में 8 डिजिट्स होते हैं और 0 to 15 में 16 डिजिट्स होते हैं। अब आते हैं, अगला टॉपिक है कि रूल्स फॉर नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट की। इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के रूल्स क्या क्या होते हैं? तो इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के रूल होते हैं, पहला रूल होता है इट मस्ट कंटेन अ डिजिट, यानी कि इसमें कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर एक भी डिजिट नहीं होगा तो फिर नंबर किस बात का? तो एक डिजिट तो कम से कम होना ही चाहिए, तो इट मस्ट कंटेन 1 डिजिट। सेकंड, इट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट वैल्यू, कि डिजिट तो हो लेकिन डिजिट में कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स कि वो नंबर प्लस में भी +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा, डिफ़ॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। डिफ़ॉल्ट साइन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने सिर्फ 5 लिखा तो ये 5 ये +5 है या -5 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये +5 है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं लगाते हैं, प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं, तो उसे प्लस ही माना जाता है। इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब वैसा वैल्यू जो कि मेंशन नहीं है लेकिन माना जाता है कि वही वैल्यू वहाँ पर होगा, उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या मानी गई है? 3.14, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। वैसे ही अगर नंबर के प्रीसीडिंग में अगर कोई सिंबल नहीं है, में कोई प्लस या माइनस का अगर सिंबल नहीं है तो उसे प्लस ही माना जाता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। तो चौथा था द डिफ़ॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, और पांचवा है नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस विल बी अलाउड इन बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट। कि इंटीजर कांस्टेंट के बीच में ना तो कोई कॉमा होगा ना ही कोई ब्लैंक स्पेस होगा। दैट मीन्स कि अगर 55 लिखना है तो 5 स्पेस 5 रॉन्ग है, 5,5 रॉन्ग है। अगर कोई और भी हम स्पेशल सिंबल लगाते हैं 5 सेमीकोलन 5 तो ये भी रॉन्ग है। दैट मीन्स कि इंटीजर कांस्टेंट के बीच में ना तो कोई वाइट स्पेस होगा ना तो कोई स्पेशल सिंबल होगा, सिंपली बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। 55 ऐसे लिखेगा, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये 5 रूल्स थे किसी भी इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के। पहला रूल था ये, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट। सेकेंड, इट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट वैल्यू। थर्ड, द साइन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ, द डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। और पांचवा, नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस और एनी अदर स्पेशल सिंबल विल बी अलाउड इन बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट। तो नीचे आते हैं, तो नीचे देखिए रूल्स हमें जो हमने भी पढ़े वो हमें यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। रूल्स फॉर नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट, यही 5 रूल्स हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे आते हैं, अगला हम लोग का है रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट क्या होता है? तो रियल कांस्टेंट को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं।
फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का मतलब कि जो डेसिमल वैल्यू वाले जो वैल्यूज होते हैं, जैसे 6.14 इस तरीके से तो इसके दो फॉर्म होते हैं, पहला फ्रैक्शनल और दूसरा एक्सपोनेंशियल। फ्रैक्शनल जो नॉर्मली पॉइंट में होते हैं 4.5, 3.1 इस तरीके से, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में होते हैं उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को लिखने का रूल क्या है, तो सेम वही रूल्स हैं जो हमने इंटीजर कांस्टेंट में पढ़ा था, सिर्फ सेकंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में इंटीजर में हमने ये पढ़ा था इट मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट वैल्यू, लेकिन रियल में हो जाएगा यानी फ्रैक्शनल वाले फॉर्म में कि इट मस्ट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शनल का मतलब ही होता है जो पॉइंट में नंबर हो। तो 5 रूल वही सेम है। पहला रूल, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट। सेकंड, इट मस्ट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू। थर्ड, द साइन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। और फिफ्थ, नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस और एनी अदर स्पेशल सिंबल विल बी अलाउड इन बिटवीन रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे ये रियल कांस्टेंट के को नेम करने के रूल्स हो गए। अब आगे हमने ये देखा कि ये तो दो फॉर्म में होता है, एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फ्रैक्शनल फॉर्म का तो हम लोगों ने रूल देख लिया, अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, समझते हैं कि ये क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक वैसा रियल कांस्टेंट होता है जिसको दो पार्ट में दिखाया जाता है, इसको दो पार्ट में प्रेजेंट किया जाता है। पहला पार्ट होता है मैंटिसा और दूसरा होता है एक्सपोनेंट, यानी कि मैंटिसा और अगला पार्ट होता है एक्सपोनेंट। लेकिन इन दोनों को एक लेटर होता है ई, इस ई लेटर से दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी मैंटिसा ई एक्सपोनेंट। अब ये ई छोटा भी हो सकता है या ये ई बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी केस में से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये ई लेटर से डिफरेंशिएट होता है मैंटिसा और एक्सपोनेंट। दैट मीन्स कि ई के पहले लिखे हुए जो डिजिट्स होंगे वो मैंटिसा कहलाएंगे और ई के बाद जो लिखे होंगे वो एक्सपोनेंट कहलाएंगे। तो इसको डिफाइन करने के रूल्स क्या है, द मैंटिसा एंड द एक्सपोनेंट शुड बी सेपरेटेड बाय द लेटर ई। अब ई छोटा भी हो सकता है और ई बड़ा भी हो सकता है। मैंटिसा पार्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, यानी मैंटिसा पार्ट को हम पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं या नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3.4 E38, ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो ई है यही ई दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो ई के पहले वाले पार्ट को मैंटिसा कहा गया और बाद वाले पार्ट को एक्सपोनेंट कहा गया। तो ये जो 3.4 है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बेसिकली ये रियल कांस्टेंट का रेंज होता है, -3.4 E38 से 3.4 E38 तक उसका ये एक रेंज होता है। एक्सपोनेंट पार्ट मस्ट कंटेन अ डिजिट, एक्सपोनेंट पार्ट में डिजिट होना ही चाहिए। वो डिजिट भी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है और डिफॉल्ट साइन उसका पॉजिटिव होता है सेम। और द रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट पार्ट इज -3.4 E⁻38 टू 3.4 E⁻38। ये उसका रेंज होता है, इसी रेंज के अंडर में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेंज का क्या कंसेप्ट है इसको हम लोग आगे समझेंगे कि रेंज होता क्या है। इंटीजर में 2 बाइट्स होते हैं, फ्लोटिंग में 4 बाइट्स होते हैं, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। इसको हम लोग आगे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारा इंटीजर कांस्टेंट हो गया और रियल कांस्टेंट हो गया। अगला है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी सिंगल डिजिट होता है या अल्फ़ाबेट होता है या स्पेशल सिंबल होता है। दैट मीन्स कि कैरेक्टर कांस्टेंट में हम कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि बस यही हो, नहीं। पहली बात ये समझने की जरूरत है, कैरेक्टर कांस्टेंट में जो कुछ भी लिखा हो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ रहता है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ हो इसे ही हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। अब ये कतई जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट ही हो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, यानी कि ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है और ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लिखा हुआ है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा हुआ हो, उसे ही हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो कुछ भी लिखा होगा वो सिंगल कैरेक्टर ही होगा। दैट मीन्स कि हम डबल लिख दिए, गलत, ये कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही अलाउ कर सकता है। यहाँ पर अगर हम 1A ऐसे लिख दिए तो ये भी गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कैरेक्टर हो गए, एक हो गया A और एक हो गया 1। तो ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही अलाउ करता है, डबल कैरेक्टर को इसमें लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में हम लोगों ने क्या देखा,
ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज एनी सिंगल डिजिट अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल, कि सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, चाहे वो डिजिट हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे स्पेशल सिंबल हो, इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ हो। अब यहाँ एक टर्म है, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड बी पॉइंट थ्रू लेफ्ट। अगर हम लोग टर्बो का इस्तेमाल करेंगे तो टर्बो में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों जो इन्वर्टेड कॉमा है वो लेफ्ट की ओर होगा। लेकिन अगर हम लोग और किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेव C++ का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमें दोनों लेफ्ट की ओर नहीं दिखेंगे। लेकिन रूल यही कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा लेफ्ट की ओर होना चाहिए। अगर हम लोग टर्बो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तब दोनों इन्वर्टेड कॉमा हमें लेफ्ट की ओर दिखेंगे, अनलेस ऐसे हमें नहीं दिखेंगे। द लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर, और कैरेक्टर कांस्टेंट का लेंथ कितना होगा, सिर्फ 1 कैरेक्टर ही होगा। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि सिर्फ 1 कैरेक्टर ही होना चाहिए। ये 2 कैरेक्टर होगा तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि एक के बाद कुछ और ऐसे लिखा रहा तो ये गलत है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही ऑक्यूपाई कर सकता है, डबल को बिल्कुल भी नहीं। तो इस यहाँ पर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज की कांस्टेंट की अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, ये तीनों मिलाकर बना कैरेक्टर सेट से बना कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, उससे इंस्ट्रक्शन बनते हैं और उससे प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोकन के बारे में पढ़ा, कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। कांस्टेंट में हमने देखा कि प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट 2 पार्ट होता है। प्राइमरी में 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पर इंटीजर, रियल और कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, उनको डिफाइन करने का रूल क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।